बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा वो है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल एक मर्दों की बीमारी है जिसमें इनके जो टेस्टिकल्स की रगें हैं, खून की नालियां जो वापस खून को दिल की तरफ ले जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको हम वेरिकोसिल्स कहते हैं। दोस्तों, हमारे तमाम जिस्म को दिल के थ्रू खून की नालियां जो हैं खून पहुंचाती हैं, ऑक्सीजनेटेड खून पहुंचाती हैं और ग़िज़ा पहुंचाती हैं। तमाम एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को खून की नालियां सप्लाई देती हैं। खून और वहां से वापस ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो फाजिल मादे पैदा होते हैं वो खून वापस लेकर वेन्स के जरिए, जिसको उर्दू में वरीदें कहते हैं, वापस दिल तक लेके जाता है। शरियानों में खून तो दिल के प्रेशर की वजह से आगे बढ़ता रहता है, प्रेशर की वजह से जाता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं होता दिल की तरफ से, बल्कि वो उसमें वाल्व होते हैं जो वन वे वाल्व होते हैं कि दिल सिर्फ दिल की तरफ खून जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये वाल्व खराब हो जाए तो फिर खून जमा होने लगता है। तो जो टेस्टिकल में वेन्स होती हैं जो वापस लेके जा रही होती हैं, उसमें उसके वाल्व जब खराब हो जाते हैं तो वहां पर उन वेरिदों में, उन वेन्स में सूजन आ जाती है, फूल जाती हैं वो, उसी को वेरिकोसिल कहते हैं। लेकिन यही मर्ज जब पिंडलियों में, पैरों में होता है तो वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं, लेकिन दोनों की वजूहात सेम ही होती हैं। दोस्तों, जब खून वापस नहीं जा पाता है सही, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। स्पेशली जब बलूगत का टाइम आता है तो उस दौरान खून की सप्लाई वहां पर बहुत तेज हो जाती है, और अगर खून वापस उतनी तेजी से वापस न जाए तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से कई प्रॉब्लम पैदा होते हैं। जो टेस्टिकल होते हैं वो दो बहुत अहम काम करते हैं। सबसे अहम काम तो ये होता है कि वो मेल हार्मोन पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये मर्दाना खुसूसियात पैदा करता है और इसकी कमी से बहुत सारी अलामतें पैदा हो जाती हैं, जिसमें प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हार्मोन से रिलेटेड पैदा हो जाते हैं। दूसरा काम ये करते हैं हमारे टेस्टिकल्स कि इसमें स्पर्म पैदा होते हैं जो अफजाइश नस्ल के लिए जरूरी हैं। ये स्पर्म एक खास टेम्परेचर पर ही जिंदा रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तब भी इनकी ग्रोथ मुतासर हो जाती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी इनकी ग्रोथ मुतासर हो जाती है। इसके लिए कुदरत ने एक सिस्टम रखा है, जिस थैली में दोनों टेस्टिकल्स होते हैं, स्क्रोटम, उसमें एक खास सेंसर होता है और लचक होती है। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो लटक कर जिस्म से दूर कर देते हैं ताकि उसको टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना मिले और स्पर्म जिंदा सलामत एक्टिव रहें। जब ठंड पड़ती है, बहुत सर्दी होती है, तो वो थैली सुकड़ कर टेस्टिकल्स को जिस्म के साथ लगा देती है ताकि जिस्म वो टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। तो जब वहां पर खून का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वापस खून प्रॉब्लम की वजह से, वेरिकोसिल की वजह से वापस दिल में तेजी से नहीं जा सकता है, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तो ये होता है कि वहां पर हार्मोन की पैदावार मुतासर हो जाती है और हार्मोन्स कम पैदा होने लगते हैं।
टेस्टोस्टेरोन की जिस्म में कमी हो जाती है। उसकी वजह से जैसे मैंने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। दूसरे ये कि जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पर्म की काउंट घट जाता है, उतनी तादाद में स्पर्म नहीं बन सकते जितने बनना चाहिए। नॉर्मल हालत में जितने बनते हैं उतने नहीं बनते और उनकी क्वालिटी भी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन पैदा होता है, मेल इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। इस मर्ज की शुरू में कोई सिम्टम्स ही नहीं होती हैं, कोई पता ही नहीं होता है कि मरीज को वेरिकोसेल हो चुका है। ये उस वक्त आमतौर पर पता चलता है जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते, तो फिर मरीज जाके अपने बहुत सारे टेस्ट कराता है, तो डॉक्टर उसको बताता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है, तो तब पता चलता है कि वेरिकोसेल की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन जब ये मर्ज थोड़ा सा तरक्की पाता है और थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो कुछ अलामत पैदा होने लगती हैं। पहली तो अलामत ये होती है कि हल्का हल्का दर्द रहने लगता है, तेज़ टीस मारने वाला नहीं बल्कि दुखन की एहसास की तरह रहने लगता है। वहाँ पर हेवीनेस फील होता है, भारीपन महसूस होता है और ये प्रॉब्लम जो होती है दिन के वक्त ज़्यादा होती है और इसके नतीजे में टेस्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं। जब आदमी खड़ा होता है तो उस वक्त अगर चेक किया जाए तो वेरिकोसेल का पता चल जाता है, क्योंकि जब खड़ा रहता है आदमी तो ग्रेविटी की वजह से खून नीचे की तरफ जाता है और रगें ज़्यादा वाज़े तौर पर फूल कर सामने आ जाती हैं। तो इस तरह पता चल जाता है कि वेरिकोसेल का मर्ज हो चुका है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात में तो ये होती है कि डिफेक्टिव वॉल ऑफ वेन्स, जो वरीदें, जो खून की वापस ले जाने वाली नालियां हैं, उसमें जो वॉल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसके नतीजे में खून वापस नीचे की तरफ आने लग जाता है। ये मर्ज लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है कि इसमें जान का कोई खतरा नहीं होता है और कोई बहुत ज़्यादा इस इनफर्टिलिटी के अलावा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। जब ये पता चल जाए कि वेरिकोसेल हो चुका है तो इसका फिर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात हैं जिससे ये मर्ज मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। इसके रिजल्ट बहुत शानदार हैं। बहुत सी दवाएं हैं जो इस मर्ज को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन मैं तो आपको वो फार्मूला बताता हूँ जो मैं इस्तेमाल कराता हूँ, जिसके मुझे रिजल्ट मिलते हैं। ये जितने भी फार्मूले मैं बताता हूँ ये वो हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन हर फार्मूला हर आदमी के ऊपर उतना ही काम नहीं करता है। एक मरीज से मरीज ये डिफर करता है और किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को बहुत देर में फ़ायदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होता है और बाज़ लोगों को फ़ायदा नहीं भी होता है। लेकिन जो फार्मूले बताए जाते हैं उसमें तकरीबन 80% लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें मैंने आपको सिम्टम्स, कॉजेस बता दिए हैं और इसके नुकसान भी बता दिए हैं। इसके नुकसान तो वही है कि इनफर्टिलिटी वाक़ होती है और मर्दाना बांझपन पैदा हो जाता है। अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, क्योंकि जो बातें मैंने पहले बताई हैं वो तमाम किताबों में, तमाम वीडियोज़ में सब में मिल जाएगी, लेकिन जो नुमायाँ चीज़ है वो मेरा फार्मूला है। मैं आपको अपना फार्मूला बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जितनी फार्मूले मैं बताता हूं ये पूरे पाकिस्तान में मैं TCS के जरिए भेज देता हूं। इसके अलावा भी अगर कोई मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहे, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो मैं उसको दवा देता हूं और TCS के जरिए पूरे पाकिस्तान में ये दवा भिजवा देता हूं। तो आज शुरू करते हैं अपना फार्मूला। इस मर्ज की जो सबसे पहली दवा है, बहुत शानदार दवा है। टेस्टिकल्स में अगर पेन हो रहा हो, किसी और वजह से भी हो रहा हो, हाइड्रोसिल ना हो, तब भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा है पल्साटीला। पल्साटीला को हम 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। दोनों पोटेंसियां बहुत अच्छा काम करती हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो खासुल खास वेन्स की दवा है। वेन्स में कोई भी तकलीफ हो, चाहे वेरिकोसिल हो, वेरिकोज वेन्स हो या पाइल्स की तकलीफ हो, जहां पे भी वेन्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये दवा बहुत काम करती है। ये है हेमामेलस 30 या हेमामेलस 200। दोनों पोटेंसियां काम करती हैं, चाहे तो आप 30 में बना लें, चाहे तो आप 200 में बना लें। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो भी बहुत अहम दवा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बायोकेमिक में इस दवा को पेचकस दवा कहा जाता है। यानी ये टाइट करती है, जहां पर भी ढीलापन आ रहा हो वहां पर उसको वो टाइट कर देती है। जैसे यहाँ इस वक्त वेन्स में ढीलापन आता है, फूल जाती हैं, ये उसको सुखेड़ के नॉर्मल हालत में लेके आती है। ये किलकिरिया फ्लोर 30 या 200 दोनों पोटेंसियां काम करती हैं। चाहे तो आप 30 पोटेंसी में सारी दवाएं लेकर बना लें या 200 पोटेंसी में सारी दवाएं लेकर कॉम्बिनेशन बना लें। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में मिक्स कर लें और 10 झटके देकर, जो होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है, 10 झटके देकर उसको रिपोटेंटाइज कर लें। इससे चाहें तो डिस्किट्स या ग्लोबियल्स में बना लें और मरीज को डिस्पेंस कर दें, या फिर इसके 3-4 खतरे 1-2 घूंट पानी में मिलाकर पी लें। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा इस दवा को पी लेना चाहिए और इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा कॉजेज में मैं बताना भूल गया कि बाज दफा चोट लगने की वजह से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। जो बाज बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, गिरते हैं तो उनके चोट लग जाती है टेस्टिकल्स पे, या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग जाती है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम भी अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये मर्ज हो सकता है। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है, कोई चोट लगने की हिस्ट्री है, तो एक दवा और इसमें शामिल करनी पड़ेगी, वो है आर्निका 200। आर्निका 30 और आर्निका 200 दोनों में मिलाई जा सकती है और फिर ये दवाएं जो हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। फिर इसमें चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लें और मरीज को देना शुरू कर दें। इसके अलावा एक दवा और देनी पड़ती है जो लो पोटेंसी में है, वो भी हेमामेलस ही है। हेमामेलस को 3x पोटेंसी में लेते हैं और 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा 1-2 घूंट पानी में मिलाकर पीने के लिए देते हैं। इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और ये मर्ज तकरीबन ख़त्म हो जाता है। हार्मोन्स भी सही हो जाते हैं और आपकी जो स्पर्म काउंट है वो भी सही हो जाता है और इंसान तकरीबन नॉर्मल हो जाता है। किसी किस्म की कोई, बाज़ लोगों में किसी में कोई कमी रह जाए तो रह जाए, वरना ये बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराजी मुरता फरमाए, हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।